नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अगस्त में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं। जी हाँ, तो आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राशि के हिसाब से अगस्त महीने में ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। अगस्त में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। अगस्त में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। अगस्त में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। अगस्त में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल, आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से अगस्त महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। अगस्त में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, अगस्त में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। 9 अगस्त को बुध कर्क राशि में उदय होगा। 11 अगस्त को मार्गी हो जाएगा। 29 अगस्त को कर्क राशि में ही बुध अस्त हो जाएगा और 30 अगस्त को बुध कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। 21 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मीन राशि में पहले से ही बकरी हैं। मंगल कन्या राशि में ही रहेंगे। ये अगस्त महीने का ग्रह गोचर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त के ग्रह गोचर के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया और अब बात करते हैं अगस्त में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। अगर आप गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं तो आपको अगस्त में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, विवाह का कोई शुभ मुहूर्त अगस्त के महीने में नहीं है। गृह प्रवेश मुहूर्त कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त 1, 7, 14, 21, 22 और 29 अगस्त को है। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 10, 14, 21, 26, 28 और 29 अगस्त को है। गाड़ी खरीदने का मुहूर्त 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29 और 31 अगस्त को है। नया कारोबार शुरू करने का मुहूर्त 6, 7, 11, 15, 24 और 30 अगस्त को है। अन्नप्राशन का मुहूर्त 4, 11, 13, 20, 21, 25, 27 और 28 अगस्त को है। मुंडन मुहूर्त 3, 4 और 10 को है, लेकिन ये हर जगह सर्वमान्य नहीं है। कोई लोग इसको मान रहे हैं, कोई लोग इसको नहीं मान रहे हैं। नामकरण मुहूर्त 3, 7, 10, 13, 17, 22, 26, 27 और 31 अगस्त को है। तो ये समझ करके आप अपने जीवन में जो कुछ भी निर्णय लेंगे, प्रभु की कृपा से सब ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त के ग्रह गोचर और अगस्त में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। तो चलिए अब पंडित जी से अगस्त महीने में व्रत और त्योहारों के बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी ये भी बता दें दर्शकों को। देखिए, 4 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार होगा। 5 अगस्त को मंगला गौरी व्रत पुत्रदा एकादशी होगी। 9 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम के साथ रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सावन की पूर्णिमा होगी। 12 अगस्त को कजरी तीज होगी, जिसको हरितालिका तीज भी कहते हैं। 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को दही हांडी होगी। 22 अगस्त को पिठोरी अमावस्या होगी। 23 अगस्त को भादो मास की अमावस्या होगी। 26 अगस्त को हरितालिका तीज होगी और 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर अगस्त में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही अगस्त में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी।
देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी मेष राशि है तो 16 अगस्त तक सूर्य आपके चौथे भाव में रहेंगे। सूर्य के कारण मानसिक तनाव सहना पड़ेगा। 17 अगस्त से सूर्य आपके 5th हाउस पंचम घर में गोचर करेंगे। इस समय रिश्तों में सुधार होगा, संतान से शुभ परिणाम मिलेंगे, संतान की प्राप्ति होगी। अगस्त में मंगल आपके 6ठे भाव में रहेगा। सेहत में सुधार का संकेत है। विरोधियों पर सफलता प्राप्त होगी, लेकिन मामूली कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। 29 अगस्त तक बुध आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक मामलों में उलझन महसूस होगी। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो सफलता देंगे। यात्रा शुभ साबित होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। 21 अगस्त तक शुक्र भी आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे। इसके बाद शुक्र आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण फैसलों में सफलता मिलेगी। अगस्त में शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे। मानसिक तनाव और खर्च बढ़ेगा। अगस्त के महीने में राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे। धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। विदेश जाने का योग बनेगा। कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। केतु पूरे महीने 5वें भाव में है। केतु के कारण रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं। बच्चों से भी कष्ट मिल सकता है, लेकिन ये सारी मुश्किलें अस्थायी ही होंगी, कोई दीर्घकालिक नहीं होगी। अब आपको उपाय क्या करना है? पूरे अगस्त के महीने आप हमारी बात अगर मानिए तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करिए। अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करेंगे, राम दरबार की पूजा करेंगे, सीताराम नाम का संकीर्तन करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जरा सा भी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे वृषभ राशि वाले के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक मोतीलाल दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। जय विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मैं मोतीलाल बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1960 दोपहर 2 बजे। जी पंडित जी, नया मकान लेना चाहते हैं, बयाना दे रखा है। पुराने मकान की डील टूट गई है, इस कारण मकान नहीं ले पा रहे हैं। मकान कब तक टिकेगा, नया मकान कब तक मिलेगा, और हमारा बयाना वापिस हो गया नहीं। और पंडित जी, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान लगातार खराब हो रहे हैं, पता नहीं क्या ग्रह दशा है। सूर्य मंगल की स्थिति तृतीय एकादश की है। मकान आपको जरूर मिलने वाला है। मकान आपका बिकेगा भी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 17 अगस्त के बाद आपको निश्चित रूप से मकान बेचने में भी सफलता मिलेगी, मकान मिलने में भी सफलता मिलेगी। जहाँ तक इलेक्ट्रिक उपकरणों के खराब होने की बात है, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि आप 7 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम को जला करके पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए और पीपल में 7 बार कच्चा सूत लपेट दीजिए। इससे आपके घर के इलेक्ट्रिक उपकरण जो है वो खराब होने कम हो जाएंगे। ये क्योंकि शनि के मोतीलाल, ये शनि के दुष्प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खराब हो रहे हैं। और अपने घर में शनिवार को पानी में जैसे फिनाइल डाला जाता है, उसी तरह से 1 चम्मच नमक डाल करके घर में पोछा लगवाइए। इससे घर की नेगेटिविटी खत्म होगी और निश्चित रूप से घर में एक अच्छा वातावरण निर्माण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक और दर्शक विभा जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो विभा। अच्छा, मुझे पंडित जी अपने पति और अपने भाई और अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरे पति की जन्म तिथि 25 मार्च शाम को 4:15 बजे का जन्म है उनका। मैं उनके बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा घर कब होगा और उनका कारोबार कैसा रहेगा। भाई की जन्म तिथि है 23 सितंबर शाम को 7:55 का जन्म है उसका, और उसकी शादी कब तक होगी और उसका मतलब जॉब कैसे चलेगी। मेरी बेटी का जन्म 12 जुलाई है, 12 जुलाई रात को 1:22 पर हुई थी वो। तो इसका भविष्य कैसा रहेगा। तीनों की जन्म तिथि आपने बताई, लेकिन किसी का ईयर आपने बताया। अच्छा, तो
मेरे भाई का जो जन्म है वो 23 सितंबर 1999 का है और मेरे पति का जन्म 25 मार्च 1996 का है और बेटी का जन्म 12 जुलाई 2025। चलिए, मैं पहले आपके पति के मकान के बारे में बता दूं। मंगल शनि की परस्पर सप्तम दृष्टि है। अभी घर का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले 2.5 सालों तक अभी घर की कोई संभावना नहीं है। घर अगर चाहती हैं तो विश्वकर्मा जी की एक फ़ोटो अपने घर ले आइए और विश्वकर्मा जी की प्रतिमा लगा करके नित्य धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करिए और विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे लिए एक सुंदर गृह का निर्माण कर दीजिए जो मुझे प्राप्त हो जाए। ये उपाय अगर आप करती हैं तो निश्चित रूप से घर का योग बनेगा। वैसे अभी आगामी हमें मार्च 2028 तक आपका घर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे हरी इच्छा बलवान है। जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि मंगल और सूर्य की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। इसके भविष्य को लेकर के कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। समय के हिसाब से ये सारी चीज़ों को अच्छे से करेगा, कमाई भी ठीक करेगा और अपने जीवन के उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला महीना उसके लिए कैसा होने वाला है। तो आज पंडित जी अगस्त महीने राशि के हिसाब से ये बता रहे हैं कि कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति, साथ ही उपाय भी बता रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब बात कर लेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके तृतीय भाव में रहेंगे। यात्रा और मेहनत से शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में तृतीय का सूर्य आपको मानसिक स्थिति मजबूत करने में सहायक होगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 4th हाउस यानी चौथे घर में चले जाएंगे। सूर्य का चौथे घर में होना अच्छी बात नहीं है। इससे परिवार में अशांति रह सकती है और इससे आपका स्ट्रेस, तनाव बढ़ सकता है। और हाँ, आपका स्वभाव भी थोड़ा जिद्दी हो सकता है। अगस्त महीने में मंगल आपके 5th हाउस 5वें घर में गोचर करेंगे। रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, झगड़े होंगे, बच्चों से भी संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। काम में असफलता भी मिल सकती है। 31 अगस्त तक बुध आपके 3रे भाव में रहेंगे। कारोबार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक और मानसिक तनाव हो सकता है। 30 अगस्त के बाद कुछ राहत महसूस करेंगे। अगस्त में बृहस्पति आपके 2रे भाव में गोचर करेंगे। धन और परिवार के मामलों में लाभ मिलेगा। जीवन में स्थिरता आएगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 2रे भाव में और इसके बाद 3रे भाव में चले जाएंगे। तो 21 अगस्त तक शुक्र के कारण आर्थिक लाभ होगा। परिवार में खुशियां आएंगी और रिश्ते मजबूत होंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र के 3रे भाव में आते ही बातचीत और यात्रा में आपको सावधान रहना होगा। गलतफहमी की प्रबल संभावना है। अगस्त महीने में शनि आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। लाभ की गति धीमी रहेगी। आर्थिक मामलों में रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। नौकरी में प्रमोशन में भी देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखिएगा। अगस्त में राहु आपके 10th हाउस में 10म भाव में रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। काम से कुछ फैसले गलत हो सकते हैं। केतु अगस्त में आपके 4थे भाव में रहेंगे। परिवार में तनाव रहेगा। घर की शांति के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य भी होने के योग हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप पूरे महीने अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ दीजिए। 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और कम से कम 5 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अगर आप दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करते रहेंगे पूरे महीने, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में जो कुछ भी अप्रिय होने वाला है उसमें कमी आएगी और सब कुछ आपके जीवन में सकारात्मक रूप से होता नजर आएगा, क्योंकि भगवती दुर्गा की शरणागति आपके लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
हमारी एक दर्शक गीता भिलाई से जुड़ चुकी हैं। गीता, सवाल पूछ सकती हैं आप। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए गीता जी। हाँ पंडित जी, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। हाँ, उसका नाम है जिंदर सोनी और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर सन 2003, दिन बुधवार, शाम को 7:15 पे। तो पंडित जी उसका थोड़ा स्वास्थ्य माने किडनी में उसके प्रॉब्लम बता रहा है, तो कहीं ऑपरेशन वगैरह का तो नहीं है ना पंडित जी? उसको थोड़ा दर्द रहता है पेट में, मतलब साइड में, तो यही जानना चाहिए। अभी तो ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है गीता। जो तुमने प्रश्न पूछा है, तुम्हारे द्वितीय पुत्र, छोटे पुत्र के भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से 12वें घर में बैठा हुआ है और उससे छठे भाव का स्वामी शनि उसको स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। या तो इसके किडनी में पथरी है और या तो इसके किडनी में स्वेलिंग की स्थिति बन रही है। दोनों ही स्थितियां मतलब कि ठीक नहीं हैं। इसके लिए किसी बहुत अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और एक बार हो सके तो शनि ग्रह की शांति करानी चाहिए। शनि ग्रह की शांति के लिए ओम सन्नो देवी रभिष्टय आपो भोंतु पीतये संयोरभिश्रवंतुना, इस मंत्र का 1,02,000 मंत्र जब 15 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शनिवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और दूसरा काम इसके लिए जो करना चाहिए वो ये कि किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से ये समझ करके कि किस दिन अग्निवास है, जिस दिन अग्निवास हो उस दिन अपने घर में एक महामृत्युंजय हवन का आयोजन करना चाहिए और 8,000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन करना चाहिए। इस हवन में घर के सभी सदस्य बैठें और घर में इस हवन का आयोजन हो। काला तिल, घी, चीनी, शहद से हवन करें। 8,000 आहुति से अगर हवन हो जाएगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका बेटा चिरंजीव दीर्घायु रहेगा और उसके कष्ट भी आसानी से दूर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, आप सवाल पूछ सकते हैं। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम भैया। गुरु जी, मेरा नाम मनोज है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 तारीख 6 महीना 1994 है। गुरु जी, जितना मर्जी गुरु जी मैं काम कर लूं, मेरा जिंदगी में इतना संघर्ष है ना, तो सर जी में ना पीसा, मतलब काम जितना करूँ पीसा नहीं जुड़ता और आगे मेरे के काम जिस वो काम में हाथ डालूंगी वो मेरा काम नहीं होता गुरु जी। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, अगर आप चाहते हैं भाग्य आपके ऊपर मेहरबान रहे, तो इसके लिए थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। उपाय ये है कि आपको हर मंगलवार 7 मंगलवार 100 पाठ हनुमान चालीसा के करने होंगे। अगर आप मंगलवार को व्रत करके और 100 पाठ हनुमान चालीसा के करेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे और एक चांदी के यंत्र में हनुमान जी के पैर से सिंदूर का लेप उठा करके और उसमें भर करके उसे ढक्कन बंद करके लाल धागे में अगर आप मंगलवार को धारण करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका भाग्य आपके लिए सहायक होगा, आपकी मुश्किलें कम होंगी और आपको जीवन जीने में आनंद आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। अगस्त में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को अगस्त में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव का सूर्य मान सम्मान में कमी करता है और आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके जब तीसरे भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। 31 अगस्त तक मंगल आपके चौथे भाव में रहेंगे। पारिवारिक तनाव, माता पिता के साथ विवाद बढ़ सकता है, माँ की सेहत खराब हो सकती है। 31 अगस्त तक बुध आपके दूसरे भाव में रहेंगे। बुध के कारण आर्थिक मामलों और बातचीत में थोड़ा सतर्क रहना होगा। 13 अगस्त तक बृहस्पति आपके लग्न में रहेगा और औसत परिणाम देगा। जीवन के कुछ क्षेत्रों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 13 अगस्त के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तिगत कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।
21 अगस्त तक शुक्र आपके लग्न में रहेगा। शुक्र के कारण आपको लाभ मिलेगा। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा। शुक्र के कारण आर्थिक मामलों में सुधार होगा। अगस्त के महीने में शनि आपके 10th हाउस में रहेंगे। शनि के कारण कामकाज में रुकावटें आएंगी, तनाव महसूस होगा, फैसले लेने में दिक्कत आएगी। लेकिन महीने का अंत आते आते इन समस्याओं में भी कमी आएगी। अगस्त में राहु आपके भाग्य भाव में रहेगा। राहु के कारण अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। अचानक कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन बड़े अवसर या बड़े परिवर्तन नहीं होंगे। अगस्त में केतु आपके तीसरे भाव में रहेंगे। विचारों में उथल पुथल महसूस होगी। कुछ मामलों में सफलता भी मिल सकती है। अगर आप पूरे महीने गणेश सहस्र नामावली का पाठ करें, गणेश जी के 1000 नामों का पाठ पूरे महीने अगर आप करें और भगवान गणेश की पूजा करें, और अगर संभव हो तो रोज़ चाहे एक ही लड्डू सही, एक लड्डू और एक दुर्वा ही सही, अगर गणेश जी को एक कटोरी में रख करके आप समर्पित करें, तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये उपाय आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी जानेंगे राशि के हिसाब से अगस्त में कैसा बीतेगा पूरा आपका महीना, लेकिन उसके पहले विमला एक हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। विमला, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी आज मेरी 12 साल में पोल लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कभी मेरी आपसे बात हो जाएगी। मैं तो ये पता नहीं क्या सपना सा हो गया मेरे लिए तो। अच्छा बोलिए विमला जी। हाँ पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/2/55 है या 54, मुझे इतना पक्का नहीं। जी जी। और पंडित जी मेरी ना कमर में दर्द रहता 3-4 साल हो गए और ना झुका जाता, और मतलब परेशान हूँ अपने उससे खड़े होने में, बैठने में, और इलाज भी कराया, अब कुछ नहीं करा रहा। दूसरा मेरा पसंद है, मेरा छोटा बेटा होटल में है, उसकी लॉकडाउन में जॉब वो बंद हो गया। अब दूसरी जॉब है, बहुत मेहनत कर रहा है पंडित जी, उसमें वो कामयाब होगा या नहीं होगा पंडित जी, तो उस सवाल है मेरे लिए। देखिए विमला जी, ऐसा है कि जो आपने प्रश्न किया है, आपके रोग भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में गुरु के साथ है। आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, हड्डियों का रोग है, जो कमर से शुरू होकर के और दाहिने पैर के नीचे और बाएं पैर के नीचे तक जाता है, जिसके कारण इसमें अंग्रेजी दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक दवाइयों का यदि आप सहारा लें तो मुझे विश्वास है कि आप ठीक हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें अंग्रेजी दवाइयाँ कारगर नहीं होती हैं, उसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ कारगर होती हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ कारगर नहीं होती हैं, एलोपैथिक दवाइयों का महत्व है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आयुर्वेद के किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें तो आपके रोग में राहत मिल सकती है। और दूसरी बात, ज्योतिषीय उपाय में आपको ये करना चाहिए कि आपको पीपल के नीचे 7 सरसों के तेल का दिया शनिवार की शाम जलाना चाहिए और कोशिश करके पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ये उपाय आपने 7 शनिवार कर दिया तो भले आपकी उम्र 70 साल हो गई है, लेकिन आप विश्वास करिए कि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो सकती हैं। शनिदेव की कृपा से आपके स्वास्थ्य में राहत हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपने कर दिया है अपने बेटे के लिए, तो आपके बेटे के आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी तो बेटे की आजीविका बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 1 सितंबर 2025 के बाद बेटे के आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन होगा और वो अच्छे के लिए होगा और उसमें राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगस्त में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कर्क राशि में सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। 16 अगस्त तक सूर्य आपके लग्न में गोचर करेंगे। 17 अगस्त से आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। आर्थिक मामलों
और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और मान सम्मान में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। आत्मविश्वास और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। 31 अगस्त तक मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल शुभता लाएंगे, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन इस समय ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, अति आत्मविश्वास से बचना होगा। अगस्त में बुध आपके लग्न में अस्त अवस्था में रहेगा। बुध आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर करेगा। चिड़चिड़ापन, भ्रम की स्थिति दिखाई देगी। बुध के कारण आपकी सोच समझकर फैसले लेने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप किसी से सलाह लेकर के ही कोई फैसला लें। अगस्त में बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। खर्च बढ़ेगा, लेकिन समझदारी से लिए गए फैसलों से लाभ मिलेगा। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र खर्च और तनाव दोनों बढ़ा सकता है, लेकिन खर्च तभी होगा जब आपके पास पैसा होगा, तो इसमें डरने की क्या बात है। खर्च हो रहा है तो होने दीजिए। 21 अगस्त के बाद शुक्र लग्न में आकर आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा, सुख संपत्ति बढ़ाने का काम करेगा। अगस्त महीने में शनि आपके भाग्य भाव में रहेंगे। शनि भाग्य भाव में थोड़ा सा अप डाउन तो लाएंगे, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, नवमेषः सर्वदा सौम्य न क्रूरः फलदायक। नवम भाव में कभी पापक ग्रह अच्छा फल नहीं देते, चाहे वो क्यों ना उच्च का ही हो। नवम भाव में चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र के अलावा जितने ग्रह हैं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालते। तो शनि भाग्य भाव में उतार चढ़ाव तो लाएगा, तनाव भी देगा। और राहु जो आपके 8वें भाव में ट्रांजिट करेगा, तो इससे कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ तनाव बढ़ेगा। केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। केतु के कारण बीच बीच में आर्थिक लाभ होने की संभावना बन सकती है। आपको पूरे महीने भगवान भैरव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि राहु 8वें भाव में है। 8वें भाव का राहु भ्रम की बीमारी देता है। आपको लगेगा जैसे मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे किसी की नज़र लग गई है, मुझे किसी की हाय लग गई है, मेरे ऊपर कोई कुछ कर रहा है। मतलब मानसिक स्थिति एक नकारात्मक फीलिंग्स की तरफ बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आप बटु भैरव का मंत्र ओम बंग बटुकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें और ध्यान करें कि एक गौर वर्ण का सुंदर लड़का 12 साल का, काले घुघराले बालों वाला, हाथ में सोने का त्रिशूल लिए हुए, गले में नागों की माला पहने हुए, कमर में मृगछाला पहने हुए और उसके दाहिने हाथ में काला कुत्ता और बाएं हाथ में सफ़ेद कुत्ता नीचे खड़े हैं, और उसी स्वरूप का आप दर्शन करते हुए ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। और 108 होने के बाद मन में ही संकल्प करें कि आप उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद आप कह दीजिए कि प्रभु आप मेरी मानसिक स्थिति को ठीक रखिए और मेरी सुरक्षा कीजिए। बस इतना ही उपाय आपका अगर हो गया तो आप विश्वास करिए अगस्त का महीना इतना बढ़िया आपका हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं किए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक सुरेखा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। सुरेखा, सवाल पूछ सकती हैं आप। पंडित जी प्रणाम। हाँ, मैं सदा सुरेखा सुखी बोल रही हूँ दिल्ली से। बोलिए। मुझे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना है। मेरी बेटी है पूजिता, उसकी जन्म तिथि है 11 फरवरी 2004 और बेटा है कुणाल, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 2006। मुझे उनकी शादी और करियर के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में जानना। चलिए, सबसे पहले आपके बेटी के बारे में बताएं कि द्वितीय और सप्तमेश चंद्रमा और शनि हैं। चंद्रमा और शनि दोनों में से किसी का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ नहीं हो रहा है। अभी आपके बेटी का वर्तमान बहुत अच्छा नहीं है, स्टडी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पढ़ाई में और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब ये 24 साल की होगी तब इसका भाग्योदय शुरू होगा।
अभी 21 साल की हो रही है। अभी इसके भाग्योदय में बहुत विलंब की स्थिति है। आपको चाहिए कि आप इससे कह करके रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम करवाएं। अगर ये गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कर दे और भगवान गणेश की पूजा आराधना शुरू कर दे, और हो सके तो एक मूंगे पर बने हुए गणेश जी हों, उनको सोने के लॉकेट में बनवाकर इससे गले में अगर आप धारण करवा दें तो इसका भाग्य इसके लिए सहायक हो जाएगा। बेटे के बारे में जो प्रश्न है आपका, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। द्वितीय सप्तम के स्वामी बुध बृहस्पति हैं और बुध बृहस्पति का इत्साल अभी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट भविष्य में हो जाएगा। बेटा आपका चंचल, बुद्धिमान और मतलब कि समझदार है, थोड़ा शरारती जरूर है, लेकिन आगे चल कर के गंभीर हो जाएगा और अपने ज़िंदगी का ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। इसके बारे में बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको राशि के अनुसार अगस्त महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अगस्त में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। अगस्त में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। देखो, अभी तो आप बहुत बड़ी परेशानी से, मुसीबत से निकले हैं, क्योंकि 28 जुलाई तक जो आपके राशि में मंगल केतु की युति थी, इसमें पिछले 1.5 महीनों में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। बस वो लोग इससे बचे होंगे जिनकी महादशा और योगिनी दशा अच्छी होगी, जिनका बहुत अच्छा समय कुंडली के हिसाब से चल रहा होगा। बाकी जिनके ग्रह गोचर सामान्य रहे होंगे, उन लोगों को इन 1.5 महीनों में अनवांटेड परेशानियां बहुत हुई होंगी। तो ऐसे में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके 12वें भाव में व्यय स्थान में रहेंगे। ये सूर्य की कमजोर अवस्था मानी जाएगी, लग्नेश होकर के व्यय में होना। ये स्ट्रेस को बढ़ाता है, मानसिक तनाव को बढ़ाता है। लेकिन 17 अगस्त के बाद ज्यों ही सूर्य आपके लग्न में आएंगे तो मान सम्मान में कमी हो सकती है, सेहत प्रभावित हो सकती है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिनों तक। सूर्य ज्यों ही 5 डिग्री से ऊपर होगा त्यों ही आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगस्त महीने में मंगल आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। मंगल भी आपके लिए बहुत शुभकारी तो नहीं है। मंगल आपके मन में उथल पुथल मचाएंगे। 30 अगस्त तक बुध आपके 12वें भाव में रहेगा। बुध भी एक प्रकार से ये मान के चलिए कि नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा। फैसला लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो बहुत ही अच्छे रहेंगे। एकदम फिल्टर किया हुआ पैसा, ईमानदारी का पैसा आप कमाएंगे और संतुष्ट रहेंगे। 13 अगस्त के बाद बृहस्पति से आपको और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 21 अगस्त तक शुक्र आपके लाभ भाव में रहेगा और शुभ होगा। 21 अगस्त के बाद शुक्र 12वें भाव में गोचर करेगा, जो मिले जुले परिणाम देगा और पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए आपके पैसे जरूरत से ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। अगस्त महीने में शनि आपके 8वें भाव में रहेंगे। शनि के कारण आपको शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस होगा। अगस्त में राहु आपके 7th हाउस में और केतु आपके लग्न में गोचर करेंगे। राहु केतु के कारण आपके पारिवारिक रिश्तों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। खास करके वैवाहिक जीवन में संभल करके रहने की जरूरत है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। नित्य प्रातः सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को जल दीजिए अगर अपनी भलाई चाहते हैं, और कम से कम 24 बार नहीं तो 108 बार पुरुष हो या स्त्री गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। और यदि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी तरह का अवसाद महसूस हो रहा है, तो आप अपने पूजा स्थान में खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा करके और सीधे खड़े होकर 24 बार हंसते हुए स्माइलिंग फेस में गायत्री मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
आपकी साउंड एनर्जी पूरे घर में जानी चाहिए। इससे पूरे घर का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा और एक पॉजिटिविटी आएगी। इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। अरे मंत्र जोर से चिल्लाऊं, अरे हाँ, साउंड एनर्जी में ताकत है जो तत्काल, इससे ज़्यादा प्रभाव किसी एनर्जी में नहीं है। अगर ना आपको विश्वास हो तो किसी को एक बार 2 शब्द गाली देकर देख लो, अगर तुरंत आपका गला न पकड़ ले तो बताना। तो ये साउंड एनर्जी का कमाल है ना। आपने बोला और अगले ने गुस्सा किया, और आप किसी के लिए बहुत प्रेम भरी बातें बोलिए तो वो खुश होकर के आपको गले लगा लेगा। ये हुआ ना साउंड एनर्जी का कमाल। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एनर्जी साउंड एनर्जी है। इसलिए अगर आप 108 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे तो तमाम खराब ग्रह स्थिति के बावजूद भी आपके चेहरे का तेज बरकरार रहेगा, आपका आत्मविश्वास बरकरार रहेगा और हर परेशानी आसानी से आप हल कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो जान लीजिए कि 16 अगस्त तक सूर्यदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद आपके 12वें भाव में आ जाएंगे स्वगृही होकर। 17 अगस्त तक आपके लिए समय शुभ है। 17 अगस्त के बाद क्यों नहीं शुभ है? इसलिए कि जब सूर्य स्वगृही हो जाएगा तो आपको अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा ही एफर्ट करना पड़ेगा। आप अपने पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अपनी जान खपा देंगे, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में, विदेश यात्रा और कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और सूर्य का गोचर जो है आपके लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए, ये जब आपके व्यय भाव में गोचर करेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहेगी, तनाव बढ़ेगा, सेहत में उतार चढ़ाव आएगा, खर्चे बढ़ेंगे और एकाग्रता में कमी महसूस होगी। 31 अगस्त तक मंगल आपके लग्न में गोचर करेंगे। मंगल आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हल्की फुल्की या तो चोट चपेट लगती है या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के अगर आप पेशेंट हैं तो आपकी अनियमितता आपके रोग को हावी कर सकती है। इसलिए अगर मेरा सुझाव लीजिए, अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं तो कृपया आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर मॉनिटर करते रहिए और अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। अब कहना तो आसान है कि स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन स्ट्रेस लेने वाले लेते ही हैं। तो जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो मेरा कहना मानिए, आप हनुमान जी का ध्यान करिए और कहिए ओम हंग हनुमतये नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। शरीर में दर्द भी हो सकता है। 30 अगस्त तक बुध का गोचर आपके लाभ भाव में होगा। बुध आपके लिए अच्छा है। कारोबार, नौकरी और आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप नई नौकरी चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। 31 अगस्त तक बृहस्पति आपके 10th हाउस में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। नौकरी बदलने का कोई नया काम शुरू करने का मौका मिलेगा, लेकिन परिवार में कलेश के योग बन सकते हैं। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। नौकरी में कुछ मुश्किलें आएंगी, तनाव बढ़ेगा। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। आर्थिक मामलों में सुधार के योग हैं। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। 21 अगस्त तक शनि आपके 7वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि के कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। 31 अगस्त तक राहु आपके 6ठे भाव में रहेगा। राहु के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आपके विरोधी सक्रिय होंगे, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कार्य क्षमता थोड़ी देर के लिए प्रभावित होगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। 31 अगस्त तक केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। केतु आपके खर्च को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा स्ट्रेस भी दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको चाहिए कि आप पूरे महीने दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ सुबह शाम करें। यदि आपने संस्कृत में नहीं पढ़ना आता है और हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का कवच का पाठ रोज़ सुबह शाम कर लिया
तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। ये ठीक है, करियर में तरक्की होगी, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता में विकास होगा। 17 अगस्त से सूर्य आपके जब लाभ भाव में आ जाएंगे तो आमदनी और सम्मान दोनों में वृद्धि होगी। 31 अगस्त तक मंगल आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं, इससे खर्चा बढ़ेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको बड़ा व्यय करना पड़ेगा, थकान, चोट लगने या दुर्घटना होने के योग हैं। मंगल के कारण आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। अगस्त में बुध आपके 10वें भाव में रहेंगे, बुध करियर में सफलता दिलाएंगे, विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में आपको सभी योजनाएं सफल होती हुई दिखाई देंगी। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके भाग्य भाव में रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा का योग बनेगा, कानूनी मामलों में सफलता और यात्रा से लाभ होगा। 21 अगस्त तक शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। 22 अगस्त के बाद 10वें भाव में शुक्र के आने से करियर में थोड़ी अस्थिरता और आलस्य का प्रभाव आपको दिखेगा, एकाग्रता में कमी आएगी। अगस्त महीने में शनि आपके 6ठे भाव में वक्री अवस्था में रहेगा। शनि के कारण प्रतियोगी परीक्षा और कोर्ट केस में सफलता मिलेगी, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ा तनाव भी बढ़ सकता है। अगस्त में राहु आपके 5वें भाव में रहेंगे, राहु के कारण भ्रम, चिंता और संतान से तनाव की स्थिति बनेगी। अगस्त महीने में केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, केतु के कारण अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, कुछ रिश्तों में दूरियां आएंगी, लेकिन अचानक लाभ की संभावना बनेगी। फैसले लेने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी तुला राशि है तो आपको चाहिए कि आप नित्य पूरे इस महीने में, अगस्त के महीने में, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप नित्य करें, भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, और हो सके तो गणेशोत्सव जो बनाया जाएगा 10 दिनों का, उस गणेशोत्सव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे आपकी ज़िंदगी स्मूथ बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगस्त में वृश्चिक राशि वालों को जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेंगे। अब भाग्य भाव में आजीविका भाव का स्वामी होकर रहेगा तो परिणाम तो मिला जुला ही रहेगा। कार्य में, व्यवसाय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, और ये कहिए कि एकाएक सफलता मिल जाए तो ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं है, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके अनुकूल है। 17 अगस्त से सूर्य जब आपके 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे तो काम में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन का योग बनेगा। अगस्त महीने में मंगल लाभ भाव में रहेंगे, मेहनत का फल प्राप्त होगा। अगस्त महीने में बुध आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो आपको असमंजस की स्थिति में डालेंगे। मेहनत के बाद भी सफलता मिलने में संदेह हो सकता है। महीने के अंत में बुध आपको राहत देगा। अगस्त महीने में गुरु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ नहीं रहेंगे। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, शुक्र रिश्तों में तनाव लाएंगे, लेकिन 21 अगस्त के बाद भाग्य भाव में आने से शुभ परिणाम देंगे। अगस्त महीने में शनि आपके 5वें भाव में रहेंगे, पढ़ाई और क्रिएटिव फील्ड में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत होगी। अगस्त महीने में राहु आपके 4थे भाव में रहेंगे, राहु के कारण परिवार और वैवाहिक जीवन में कलेश
हो सकता है। मानसिक शांति में कमी आएगी। अगस्त महीने में केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे। केतु करियर में तनाव और अनिश्चितता की स्थिति बनाकर रखेंगे। इस समय आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत होगी। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, और यदि आप महिला हैं तो नमः शिवाय का जितना संभव हो सके आप जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, शिवालय में जा कर के जल दूध बेलपत्र अर्पित करें, और जब तक पूजा करें तब तक किसी से बातचीत न करें। भगवान शिव की कृपा से आपका भविष्य मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। अगस्त में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगस्त के महीने में ग्रह गोचर के अनुसार धनु राशि वालों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। महीने के पहले भाग में माने 16 तारीख तक सूर्य आपके 8th हाउस 8वें मृत्यु भाव में रहेंगे। महीने का पहला भाग कमजोर रहेगा। दूसरे भाग में सूर्य के भाग्य भाव में आने से निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। अगस्त महीने में मंगल आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल के कारण कार्य क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके प्रयासों से सफलता मिलने की उम्मीद है, लेकिन जो लोग आर्मी में या पुलिस में या स्टार की कोई भी नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों की उन्नति भी हो सकती है। बुध का गोचर ज़्यादा समय आपके 8वें भाव में ही रहने वाला है। बुध के कारण कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर का शुभ प्रभाव आपके साझेदार और रिश्तों पर पड़ेगा। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 7वें भाव में रहेंगे। शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन और साझेदारी में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। शनि का गोचर आपके 4थे भाव में होगा। राहु भी अगस्त महीने में आपके 3रे भाव में रहेंगे। राहु और शनि के कारण पारिवारिक और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में देखिए, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर संभव हो तो नित्य पूरे अगस्त के महीने में सायंकाल सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। और यदि इतना समय आपके पास नहीं है 45 मिनट का पाठ करने के लिए, तो कम से कम सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। और शनिवार को आप या आपकी पत्नी या आपके माता पिता कोई जाकर के पीपल के नीचे आपके नाम से एक सरसों के तेल का दिया जला दें और पीपल की एक परिक्रमा कम से कम कर लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अगस्त महीने में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। 16 अगस्त तक मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। साझेदारी और रिश्तों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, जो आपके स्ट्रेस का कारण बनेगा। पूरे अगस्त के महीने में मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे। मंगल के कारण थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, भाग्य का साथ कम मिलेगा। अगस्त महीने में बुध आपके 7वें भाव में रहेंगे। बुध आपको हर क्षेत्र में असमंजस की स्थिति में रखेंगे। बृहस्पति अगस्त में आपके 6ठे भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेंगे। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 6ठे भाव में रहेंगे। शुक्र के कारण शारीरिक कष्ट और कार्य क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 21 अगस्त के बाद रिश्तों और साझेदारी में सुधार आएगा। पूरे महीने शनि आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। शनि के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन शनि की वक्री स्थिति के कारण सफलता की गति धीमी रहेगी। अगस्त महीने में शनि आपके 2रे भाव में गोचर करेंगे।
आर्थिक क्षेत्र में अनिश्चितता रहेगी, परिवार में गलतफहमियां हो सकती हैं। केतु भी अगस्त में 8वें भाव में गोचर करते हुए मानसिक तनाव, डर, भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक बनेगा। अगर आपकी मकर राशि है तो आपको चाहिए कि आप नित्य ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें और शनिदेव की पूजा आराधना के क्रम में शनिवार को किसी जरूरतमंद को आप खाने की कोई वस्तु जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा 16 अगस्त तक सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के कारण 15 तारीख तक कार्य में सफलता प्राप्त होती रहेगी। 17 अगस्त के बाद सूर्य 7वें भाव में आ जाएंगे। रिश्तों में तनाव और दूरियां आ सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगस्त महीने में मंगल का गोचर आपके मृत्यु भाव में होगा। मंगल के कारण सेहत खराब हो सकती है। यदि आप ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं तो आपको पूरे महीने सावधानी बरतनी चाहिए। आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। निवेश में जोखिम मिल सकता है। आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। अगस्त में बुध आपके छठे भाव में रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का हल निकलेगा। मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। नौकरी में भी लाभ मिलेगा। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेगा। रिश्ता, शिक्षा, क्रिएटिव फील्ड के लिए समय शुभ है। 21 अगस्त तक शुक्र आपके लिए शुभ साबित होगा। रिश्तों में अच्छे बदलाव की संभावना है। 21 अगस्त के बाद शुक्र के कारण आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। अगस्त महीने में शनि आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। आर्थिक मामलों में रुकावट आएगी। बचत करने में मुश्किल होगी। रिश्तों के बीच भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगस्त महीने में राहु और केतु आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु केतु के कारण भ्रम, रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप पूरे महीने भगवती दुर्गा की उपासना करें और अगर संभव हो तो अपने घर में अष्टमी और नवमी के दिन विशेष रूप से देवी की पूजा का आयोजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता है कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाली मोनिका आहूजा और इनकी माताजी हर्षा आहूजा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और इनकी डिटेल मैं पंडित जी बता देती हूँ, उसके बाद ये आप सवाल पूछ लेंगी। 28 जुलाई 1996 9:45 रात को। कहाँ पैदा हुई? कानपुर में। हर्षा जी आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से, डिटेल मैंने बता दी है। हाँ, मेरी बेटी का करियर कैसा रहेगा और इनकी मैरिज लाइफ कब होगी, यानी ये थोड़ी तलाकशुदा है और इनकी आगे की मैरिज लाइफ कैसी होगी और सफल होगी, और अभी तक इनको जॉब कहीं मिली, करियर इनका सेटल नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके बिटिया का जन्म जो है मीन लग्न में और धनु राशि में हुआ है। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा इनके कुंडली के 5म भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी बिटिया बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब कि सुशील और बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शनि केतु की लग्न में स्थिति, राहु की 7म भाव में स्थिति और मंगली होना इस बात का संकेत है कि इनके वैवाहिक जीवन में अप्रत्याशित कटुता आई और जिसके कारण विवाह खराब हो गया और बिना सोच समझ के विवाह हुआ था। अब जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से चंद्रमा में शुक्र का अंतर चल रहा है और अगर हम बृहस्पति का गोचर देखें तो बृहस्पति अभी इनके कुंडली के हिसाब से 4th भाव में गोचर कर रहा है। 18 अक्टूबर के बाद इनके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 18 अक्टूबर के बाद नौकरी में भी सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, चूँकि शनि केतु राहु
कि सप्तमस्थ और लग्नस्थ स्थिति ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में विघटन की स्थिति पैदा करती है। ऐसे में इनके लिए एक बार शनि की शांति करवा दीजिए। शनि की शांति के लिए शनि के वैदिक मंत्र का ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न या ओम संग शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 10 माला जब 102 दिन इन्हीं से करवाइए और सरसों के तेल का दिया जलवा के, उसके बाद सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक विनोद दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विनोद, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, जय माता जी। जय माता की। पंडित जी, मुझसे आपसे 2 सवाल पूछना। एक, मैंने अपनी बेटी की शादी तय करा है, तो लड़के का जन्म तिथि 10 जून 1995 और मेरी बेटी का जन्म तिथि 19 अक्टूबर 1998। ये शादी कैसी चलेगी ये बताइए, रिश्ता मजबूत रहेगा या क्या होगा। दूसरा, मेरा नाम विनोद कुमार गिरी है, मेरा जन्म तिथि 8 अप्रैल 1972 है और मेरे ऊपर केस चल रहा, झूठा फंसा रखा है केस बाउंसिंग के मामले में, तो मैं केस से बरी होऊंगा या नहीं होऊंगा। मेरा काम रोजगार बंद पड़ा और चालू होगा या क्या। ये पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि चंद्रमा और शनि की स्थिति परस्पर सप्तम है। जो आपने प्रश्न पूछा है, विवाह कर रहे हो, जरा ठोक बजा करके विवाह करो। विवाह के और हर पहलुओं पर ध्यान दे लीजिए। ज्योतिष के हिसाब से उत्तर बड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, विवाह का भविष्य बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है और ज़्यादा गहन छानबीन करने के बाद ही विवाह का कार्य करें, ये आपके लिए उचित होगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है अपने मुकदमे के लिए, तो उसमें आपको बताना चाहूँगा कि अभी मुकदमे में आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। मुकदमे में मजबूती लाने के लिए आपको 7 दिन तक लगातार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे संकट से आपको हनुमान जी ही निवृत्ति दिलवा सकते हैं। अभी सब कुछ अगेंस्ट आपके खिलाफ चल रहा है, अभी आपके पक्ष में कुछ नहीं चल रहा है और आपका व्यवसाय भी बिल्कुल अवरुद्ध सा हो गया है। अगर आप 7 दिनों तक लगातार हनुमान चालीसा का 100 पाठ करेंगे और हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से कुछ राहत आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। अगस्त में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ डालेगा दृष्टि और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में मीन राशि के जातकों के पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहा है। कब तक? 16 अगस्त तक। 17 अगस्त से ये सूर्य आपके छठे भाव में खष्टेश होकर गोचर करेगा। 5वें भाव में सूर्य आपके संतान और रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि छठे घर का स्वामी जब 5वें भाव में होगा तो शिक्षा और संतान को प्रभावित करेगा। 17 अगस्त से सूर्य आपके जब छठे भाव में आएंगे तो आपकी सेहत और काम में सुधार होगा, लेकिन भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा। अगस्त महीने में मंगल 7वें भाव में रहेगा। 7वें भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस, तनाव दे सकता है और आर्थिक मामलों में जोखिम भी रहेगा। पैसे से जुड़े फैसले आपको सोच समझकर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अगर मीन राशि है तो आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए आपके सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बुध आपके 5वें भाव में पूरे महीने रहेंगे, रिश्तों में विवाद और गलतफहमियां बढ़ाएंगे। काम से जुड़ी बातचीत में सावधानी बरतिए। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके चौथे भाव में रहेंगे। मेहनत के बाद संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। सेहत और पारिवारिक मामलों में थोड़ा सुधार आएगा। 21 अगस्त तक शुक्र से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 21 अगस्त के बाद रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मनमुटाव के कारण घर में कलेश होगा, वैवाहिक जीवन में भ्रम और अस्थिरता रहेगी। आपको चाहिए कि आप नित्य केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, इससे आपका भाग्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।